बातें बंद, पढ़ाई स्टार्ट। चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। कौन सा एक्ट कर रहे हैं हम लोग? वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं थोड़ा बहुत। सेक्शन 4 टॉकिंग अबाउट 5 पिलर्स। फर्स्ट, एसोसिएशन ऑफ 2 or more person, agreement, business, profit, mutual agency. सेक्शन 7 टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप एट विल। कितनी कंडीशन के साथ? 2। फर्स्ट, देयर इज नो फिक्स पीरियड, देयर इज नो प्रोविजन फॉर डिटरमिनेशन ऑफ फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, कहीं से कुछ भी पूछेंगे। सेक्शन 28 पार्टनर बाय स्टॉक। अच्छा, अ पार्टनर रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर एंड नॉट डिनाइंग एज अ पार्टनर बिफोर क्रेडिटर्स आगे इज लायबल एज अ partner for such specified transaction is called as partner by stock or partner by holding out. Next, section 6 two types of partnership. कितनी कंडीशन? 3। मेन कौन सी है? फर्स्ट, एग्रीमेंट। मुझे ऐसे पता चल जाता है बोल कौन नहीं रहा, आप ऐसे ही बोलेगा, ठीक है? अच्छा चलो नेक्स्ट, एक्टिव पार्टनर कैसे आएंगे? एग्रीमेंट। जाएंगे पब्लिक नोटिस, ठीक है। पब्लिक नोटिस मीन्स एडवर्टाइजमेंट इन 2 न्यूज़पेपर 1, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्लीपिंग पार्टनर कैसे आएंगे? कैसे जाएंगे? नोटिस, बस नोटिस। पर 2 थे ना उसमें, आउटगोइंग में। आउटगोइंग पार्टनर जा रहा है, पार्टनरशिप एट विल से जा रहा है तो बता के पूछ के, बता के, बताना मतलब नोटिस। अच्छा, पार्टनरशिप ऑफ फिक्स पीरियड पूछ के जाएगा, कंसर्न लेके जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। कितनी कंडीशन? 2 ही कंडीशन। क्या क्या? उसमें फिक्स पीरियड होगा या प्रोविजन होगा। कोई मेथड बताएंगे जिससे आप फिक्स पीरियड निकाल सकते हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। आइए अपने मॉड्यूल में, मॉड्यूल तो नहीं है मेरे पास, आ गया है, कल शायद आपके पास भी आ जाएगा। पेज नंबर 5 पे आइए, पॉइंट नंबर 3 पर्टिकुलर पार्टनरशिप। चलिए पेज नंबर 5 पॉइंट नंबर 3 पर्टिकुलर पार्टनरशिप आप देख रहे हैं मेरे साथ, स्टार्ट कर रहे हैं और आज यूनिट को खत्म भी करेंगे। इधर यूनिट 1 ऑफ पार्टनरशिप आज खत्म करने वाले हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। चलिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। अ पार्टनरशिप मस्ट लिखते हैं में। अ पार्टनरशिप में बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर prosecution for a single adventure as well as for conduct of continuous business. मार्क करेंगे a word single adventure and मार्क करेंगे for conduct of continuous business. single adventure मतलब जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं वो एडवेंचर्स है ना। सिंगल एडवेंचर मतलब सिंगल इवेंट लिखेंगे, हाँ सिंगल इवेंट प्रोजेक्ट लिखेंगे। सिंगल एडवेंचर के ऊपर सिंगल इवेंट, किसी एक इवेंट के लिए करिए, पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर एडवेंचर, ओके। और एज वेल एज कंडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस बिजनेस। कंटिन्यूअस बिजनेस यस, कैसे? चलता जाएगा, नेवर एंडिंग। एंड होगा बट पता नहीं कब होगा, है ना। अच्छा, जैसे हमने डिसाइड करा मैं और आप लोग पार्टनरशिप करते हैं। अच्छा, क्या करेंगे पार्टनरशिप में? जितने भी इंडिया में हमारे क्या कहते हैं ट्रेड फेयर्स होंगे वो हम उसको कवर करेंगे, जितने भी होंगे एक साल में। अच्छा, कितने होंगे पता नहीं, किस सिटी में करेंगे पता नहीं, कोई एक इवेंट का पता है क्या? नहीं पता। मल्टीपल इवेंट्स है क्या? हाँ मल्टीपल इवेंट। कोई फिक्स पीरियड पता है क्या? नहीं। तो यस, इट इज कॉन्टिन्यूअस कंडक्ट ऑफ बिजनेस, राइट। ओके, आगे चलते हैं। तो ये 2 कीवर्ड हैं, सिंगल एडवेंचर एंड कंडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस बिजनेस। वेयर अ पर्सन बिकम अ पार्टनर, अच्छा, विद अनदर पर्सन
is any particular adventure or undertaking. The partnership is called as particular partnership. ठीक है, इस पार्टनरशिप में जो बंदे जुड़ेंगे उस पार्टनरशिप का नाम क्या होगा? पर्टिकुलर पार्टनरशिप. ओके, अब पार्टनरशिप सब्जेक्ट टू, सही पढ़ रहे हैं? सही पढ़ रहे हैं? कॉमा टू कॉमा छोड़ना है. हाँ, अब पार्टनरशिप सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट डिसॉल्व बाय व्हाट? मार्क करेंगे, डिसॉल्व बाय कंप्लीशन ऑफ सच एडवेंचर और अंडरटेकिंग. अच्छा, ये पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी कब? जब वो इवेंट एडवेंचर क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए. तो पार्टनरशिप डिसॉल्व. पार्टनरशिप डिसॉल्व या फर्म डिसॉल्व? पार्टनरशिप. हाँ, याद रखिएगा किसके बारे में बोल रहे हैं. तो मार्क कीजिए, डिसॉल्व बाय कंप्लीशन ऑफ एडवेंचर और अंडरटेकिंग. अच्छा, तो ऐसी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएंगी. अच्छा, फर्म डिसॉल्व हो सकती है क्या? फर्म कंटिन्यू कर सकती है? सोचना पड़ेगा यहाँ पे. फर्म कंटिन्यू कर सकती है, अगर आगे काम करना है तो कर सकते हैं. कोई मनाही तो नहीं है? कोई और प्रोजेक्ट जोड़ सकते हैं. हाँ, सपोज मैं बात कर रहा हूँ मेरठ ट्रेड फेयर, मेरठ महोत्सव जो भी हुआ था, मैंने और आपने डिसाइड करा चलो पार्टनरशिप करते हैं, मेरठ महोत्सव में स्टॉल खोलते हैं. ठीक है, बिजनेस करेंगे. ठीक है, मेरठ महोत्सव कंप्लीट हुआ तो फर्म नहीं, हमारी और आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई. चलो नेक्स्ट कोई ट्रेड फेयर देखते हैं. हाँ, जोड़ सकते हैं. तो एक पर्टिकुलर इवेंट का कंप्लीशन होना इज नॉट थैंक्स टू कि फर्म डिसॉल्व हो गई. हाँ, पार्टनरशिप डिसॉल्व. ठीक है, तो मार्क करेंगे अ पार्टनरशिप. हाँ जी. सर, इसमें तो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं कि सिंगल एडवेंचर और कॉन्टिन्यूअस बिजनेस. कंटिन्यूअस बिजनेस का मतलब ये हुआ ना, मैंने बात करी उत्तर प्रदेश में जितने भी ट्रेड फेयर होंगे, मुझे नहीं पता कितने होंगे, तो कॉन्टिन्यूअस बिजनेस में आ जाएगा. राइट, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कितने ट्रेड फेयर होंगे वो भी नहीं पता, कितने समय में पूरे होंगे वो भी. अगर ये पता होता तो फिक्स पीरियड में चले जाते. एटविल हमें करनी नहीं, तो किस में जाना पड़ेगा? पर्टिकुलर पार्टनरशिप. उससे केवल एक मेरठ महोत्सव के बारे में बात करें, मतलब उसमें हमें पता है कि एक ही इवेंट हम करने वाले हैं. एक ही इवेंट, यस, एक मेरठ महोत्सव में हम करेंगे. तो वो यस, आपको पता है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि. बट अगर मैं ये बोलूं उत्तर प्रदेश के सारे ट्रेड फेयर्स, वो नहीं पता मुझे कितने होंगे, है ना, तो वहाँ कंटिन्यूस आ जाएगा. चले आगे. हाँ, ठीक है. अगर आपने स्पेशल मतलब सिंगल एडवेंचर पे अपनी पार्टनरशिप बनाई है तो आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी. ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसका? हाँ, बताएंगे भी, करने दो कंप्लीट. हाँ हाँ, मगर एक डिफरेंट टाइप है. कॉम्बिनेशन तो आप बोल सकते हो, बट एक डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनरशिप है. राइट, ना ये फिक्स पीरियड है, ना ये एट विल है. क्योंकि एट विल में क्या होता है, अपनी इच्छा से चलते हैं, कोई फिक्स पीरियड नहीं होता. राइट, और फिक्स पीरियड में क्या होता है, फिक्स पीरियड होता है. यहाँ फिक्स पीरियड है, नहीं पता. हो सकता है मेरठ महोत्सव 7 दिन का हो सकता है किसी कारणवश उसके दिन घटा दिए जाए, बढ़ा दिए जाए, नहीं पता मुझे. राइट, अच्छा, चलिए आगे क्या कह रहा है. आगे देखते हैं. जर्नल पार्टनरशिप, where a partnership is constituted with respect to business in general. केवल बिजनेस करने के उद्देश्य से बनाई गई हो ऐसी पार्टनरशिप. मार्क करेंगे कीवर्ड बिजनेस एंड जर्नल. अच्छा, it is called as general partnership. A general partnership is different from particular partnership. अच्छा, in case of particular partnership, the liability of partner extend only to that event. अच्छा, that event, adventure, undertaking, but
It is not so in case of general partnership. General partnership is different from limited liability partnership. मतलब जनरल पार्टनरशिप का उद्देश्य है कि जो भी आप बिजनेस करोगे इस पार्टनरशिप में, जो भी करोगे उसमें जो भी लॉसेस होंगे वो फर्म के तो होंगे, साइमल्टेनियसली पार्टनर्स के भी होंगे। जनरल है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक इवेंट के लॉसेस नहीं, आप उसमें मल्टीपल इवेंट करो, आप उसमें सिंगल इवेंट करो, राइट, कुछ भी कर सकते हो। मतलब जनरल पार्टनरशिप ऐसी कोई पार्टनरशिप नहीं होती, राइट। जनरल पार्टनरशिप किसके साथ होती है? जैसे पार्टनरशिप एट विल का आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, डील बनाई, तो यस वो भी क्या है आपकी जनरल, क्योंकि बिजनेस तो करोगे ना। क्या लिखा है? बिजनेस इन जनरल। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, 10 साल के लिए बिजनेस करूंगा, वो भी क्या है? जनरल पार्टनरशिप। अगर आपने पर्टिकुलर पार्टनरशिप करी है तो भी तो वहां बिजनेस ही कर रहे हो। तो जनरल पार्टनरशिप कोई पार्टनरशिप नहीं है, बट लिख दिया ICAI ने जनरल पार्टनरशिप। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी कोई पार्टनरशिप अलग से नहीं होती। हाँ, उसमें जनरल पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी होंगी, राइट। बट पढ़ने के लिए हमारे पास कितने टाइप है? 4। इन प्रैक्टिकल लाइफ 3 ही होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप, राइट। ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कितने? 8। एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप 4। ठीक है, चलिए आगे। और क्या इसमें बचा है देखते हैं। नाउ डिफरेंस पे वापस आ जाते हैं। HUF तक करा था हमने। हाँ, नेक्स्ट आइए पेज नंबर 8 पे आइए फटाफट। चलिए सर, डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? लायबिलिटी डिफरेंस है ना। बट ऐसा नहीं कि जनरल पार्टनरशिप बिल्कुल ही डिफरेंट है, पूरी नहीं। इन टर्म्स ऑफ ओनली लायबिलिटी, जनरल पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स हर पार्टनरशिप में होंगी, बट एक जो डिफरेंस बोला इन टर्म्स ऑफ लायबिलिटी बोला है। ठीक है, चले आगे। क्या लायबिलिटी का डिफरेंस है वो भी समझ लो। पर्टिकुलर में क्या होता है, एक सिंगल एडवेंचर कर रहे हो या कंडक्ट ऑफ मल्टीपल बिजनेसेस कर रहे हो तो उसकी लायबिलिटी। बट इन जनरल पार्टनरशिप सारी की सारी लायबिलिटी, अब जितने भी बिजनेस कर रहे हो सबकी लायबिलिटी। ये डिफरेंस है बस। ठीक है, चलें ओके। आइए पेज नंबर 8 पे HUF का थोड़ा सा और आपको डिफाइन करा ICAI ने, पढ़ते हैं। अथॉरिटी टू बाइंड इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर कैन bind the firm by his act, right? But in HUF, the karta or manager has the authority to contract for the family business and other member जो co-partners हैं उनके लिए भी, बिजनेस के लिए भी वही वर्क करेगा और co-partners के ब्याह पे भी कौन वर्क करेगा? कर्ता या मैनेजर। मैनेजर कुछ नहीं होता, कर्ता ही होता है। ठीक है, ओके। लायबिलिटी इन पार्टनरशिप लिमिटेड अनलिमिटेड? अच्छा, HUF में देखते हैं। इन HUF ओनली द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज नहीं। अच्छा, माफ करेंगे, ओनली द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। अच्छा, लॉ में ओनली का मतलब क्या होता है? नहीं, 100% है ना, 100%। उसमें मतलब 1% भी चांसेस नहीं है कि कुछ और ओपिनियन हो सकती है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, हम गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं जो बोलेंगे सच बोलेंगे सच, तो वही है, ये सच है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो। एंड अदर को पार्टनर्स आर लायबल ओनली टू व्हाट एक्सटेंट? टू द एक्सटेंट ऑफ हिज देयर शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फैमिली बिजनेस। ठीक है, बट करता अनलिमिटेड। कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑन क्लोजर। अच्छा, अ पार्टनर कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द फर्म फॉर अकाउंट्स। अच्छा, प्रोवाइडेड ही ऑल्सो सीक द
डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। हमने देखा था ना, अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो वो फर्म भी डिसॉल्व करा के जा सकता है, अनलेस एंड अदरवाइज इट इज मेंशन्ड इन डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि ऑन रिटायरमेंट कोई भी पार्टनर फर्म को डिसॉल्व नहीं करा सकता, तभी नहीं करा सकता। अदरवाइज पार्टनर के पास राइट है व्हाट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हाँ, वो रिटायरमेंट कर रहा है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो होगी, बट एक और राइट दे दिया कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में कुछ ना लिखा हो, कुछ ना हो कि पार्टनर के रिटायरमेंट पे फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, अगर ऐसी कोई लाइन नहीं है तो पार्टनर पे एक और राइट आ जाता है पार्टनरशिप एक्ट कि वो खुद तो जाएगा, पूरी फर्म को लेके जाएगा, राइट? यस। तो नाउ एचईएफ में क्या लिखा है? ऑन सेपरेशन ऑफ जॉइंट फैमिली। सेपरेशन कुछ कल बताया था, लिखवाया था, फुल्ली पार्शली कुछ था, क्या था? यस, सेपरेशन पे लिखेंगे फुल्ली डिसॉल्व। अच्छा, on the separation of joint family, a member is not entitled to ask for accounts of family. अच्छा, मेंबर के पास कोई राइट, जो उसको मिल गया ले जाओ, अकाउंट चेक करने का राइट नहीं होगा। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, लॉ बोलता है। आगे चलते हैं, गवर्निंग लॉ। पार्टनरशिप में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसमें हिंदू लॉ, वो बहुत अंदर की बात है ना, अ जॉइंट हिंदू फैमिली लॉ। ठीक है, हिंदू लॉ भी लिख सकते हो आप। चलिए, माइनर कैपेसिटी देखते हैं। फर्म में माइनर को पार्टनर बनने का अधिकार है, बेनिफिट ले सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ, इन पार्टनरशिप अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, दो he can be admitted to the benefit of partnership only with the consent of, but in HUF पढ़ते हैं, in HUF a minor become a member, co-partner। एक छोटा बच्चा भी, छोटा बच्चा माइनर की डेफिनेशन क्या है इंडिया? बिलो 18, पक्का ना? बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए पक्का ना? मतलब पूछ रहा हूँ तो आपसे, पक्का ना? यस। हाँ, अच्छा, किसी की अगर एज 18 है, पूरी 18, उसका आज बर्थडे है, माइनर मेजर? मेजर, हाँ मेजर। अच्छा, कल बर्थडे है, आज माइनर, ठीक है, इतना क्लियर है ना? ऐसे यहीं घुमाएगा इसी डेट्स पे। अच्छा, चलिए क्या कह रहे हैं, तो कोई अगर माइनर व्यक्ति है ना तो उसको भी मेंबर बना लेंगे, उसको भी को पार्टनर बना सकते हैं। किसमें? एचयूएफ में, एचयूएफ में। ठीक है, आगे चलता है, कंटिन्यूटी। अ फर्म सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर गेट डिसॉल्व बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, इन जॉइंट हिंदू फैमिली हैज टू कंटिन्यूटी टिल, कब तक? इट इज फुल्ली डिवाइडेड, पार्शली डिवीजन इज नॉट अलाउड। जब तक आप संगठन में हो, जुड़े हुए हो, फैमिली बिजनेस चला रहे हो, ठीक है। अगर आपने सोच लिया नहीं अब अलग होना है, तो आपने कोई भी उस फैमिली के बिजनेस को नहीं चला सकते। ऐसे नहीं कि आज तो आप चले जाओगे और फैमिली बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सकता, एज पर हिंदू लॉ नहीं हो सकता। अगर आपको चलाना है फैमिली बिजनेस तो सभी इकट्ठे होंगे। अगर किसी एक को जाना है तो पूरा ही बिजनेस क्या हुआ? डिसॉल्व। ठीक है, ऐसा नहीं है पार्टनरशिप में कि अगर एक पार्टनर को जाना है रिटायरमेंट ले लेना, हम चला लेंगे बचे के पार्टनर, चला सकते हैं पार्टनरशिप में, बट हिंदू लॉस नहीं चला सकते। हाँ, जो है ना एचयूएफ का वो जाना चाहता है, लेकिन बाकी लोग जो है वो मतलब उनकी इसमें मतलब वो बोल रहे कि नहीं हमें कंटिन्यू करना है, मेजॉरिटी डिसीजन एचयूएफ में नहीं कर सकते। तो अगर वो बोलेगा तो जा सकता है, वो जा सकता है, पूरी एचयूएफ डिसॉल्व होगी, वो जा सकता है, बट एचयूएफ ये वाली एचयूएफ ऑफ बिजनेस नहीं कर सकते एज इन जॉइंट फैमिली बिजनेस। कंटिन्यूटी में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप
किसमें? कंटिन्यूटी में अ फर्म सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर। अगर कुछ लिखा है तो देखना वो गेट डिसॉल्व बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात। ठीक है। अच्छा, अ जॉइंट फैमिली हैज कॉन्टिन्यूटी टिल इट इज फुल्ली डिवाइडेड। एक डिवाइडेड नहीं, पूरा ही डिवाइड हो गया। अच्छा, द स्टेटस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली इज नॉट देयर बाय अफेक्टेड बाय डेथ ऑफ, ये तो अपने आप में नहीं है ना, बट अगर कोई रिजाइन करके जा रहा है पूरी HUF डिसॉल्व, खत्म। ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर पार्टनरशिप में 50 का मैक्सिमम 50। सेक्शन राइट विद रूल, कंपनी रूल 2014। अच्छा, मेंबर ऑफ HUF who carry on a business may be, कितने भी हो सकते हैं, there is no limit. Share in business, in partnership each partner has a defined share by virtue of agreement between the partner. ठीक है, एक PSR दिखा लेंगे, 25-13, 25 मेरा, 25-25, ठीक है ना। अच्छा, in HUF no co-partners has the defined share, his interest is fluctuating once, कैसे? किसी के आने से, बर्थ से शेयर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। किसी के जाने से शेयर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इक्वल नहीं, हाँ इक्वल मिलता है। फॉर एन एग्जांपल, एक फैमिली में 4 बंदे हैं तो हर किसी का कितना हो गया? 25, 25, 25, 25। एक चला गया, डेथ हो गई, जाने का एक ही मौका है, डेथ, और कोई मौका नहीं है जाने का ना। हाँ 25% इक्वल मिलेगा। नाउ जो बंदा चला गया, अब तुम्हारा शेयर कितना हो गया? 33, 33, 33। पहले कितना था? 25। तो आने और जाने से ऊपर नीचे होता है, बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, वहां पे डिफाइन है 25। तुम अपना शेयर बेच दो किसी को, चलेगा, बट तुम्हारा उसके बाद भी कितना रहेगा? 25। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ओके, चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। राइट, डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, पहले उसकी बात करते हैं। नाउ कुछ भी कहीं से पूछे, एक एक पूछे, एक एक बेसिस ऑफ डिफरेंस सबसे चलेगा। हाँ, पीछे से स्टार्ट करते हैं। बताइए क्विक बेसिक ऑफ डिफरेंस। हाँ, बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। मुझे बस एक लाइन वो जो कीवर्ड है वो सुनना है। सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, पार्टनरशिप है नहीं, अनटिल एंड अनलेस। हाँ, सेकंड बताइए, नहीं तो पास कर दीजिए। हाँ, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में 250। अच्छा, 2 से 50। अच्छा, और कंपनी में? ओपीसी में मिनिमम 1, मैक्सिमम 1। प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में 7 अनलिमिटेड। अच्छा, नेक्स्ट, थोड़ा तो जोर से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप में होता है मस्ट, कंपनी में हाँ मे भी कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। ट्रांसफर ऑफ शेयर पार्टनरशिप में कर सकते हैं? नहीं, नहीं, रेस्ट्रिक्शन। दूसरे बंदों से पूछ के कर तो सकते हो, पूछ के, कंसेंट लेके। और इन कंपनी में कौन सी कंपनी? लिस्टेड पब्लिक कंपनी में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाकी में है एज पर AOA। नेक्स्ट बताइए। पास, ये बच्चा है, हाँ पास। रजिस्ट्रेशन चाहिए किसको? मतलब ये कहना चाह रहे हैं पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अच्छा, कंपनी में डे 1 से क्या है? मैंडेटरी। एक दूसरा बताएगा। हाँ, पास। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं है,
रजिस्टर, हाँ ये हो चुका है, बताएंगे आप नेक्स्ट कुछ बस। लायबिलिटी बताइए। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बट कंपनी में मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है टू दी अमाउंट। व्हाट अमाउंट? वेरी गुड। परपेचुअल ससेशन होता है, और पार्टनरशिप में फर्क पड़ता है, हाँ डिसोल्यूशन हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हाँ वो तो हो चुका। हाँ जी, हाँ देख लिया था, हाँ देख लिया हमने छोटा सा। अरे क्या क्या पॉइंट हो गए, एक बार देख लेते हैं। मैनेजमेंट, पार्टनरशिप में मैनेज कौन करेगा? पार्टनर्स। कंपनी में डायरेक्टर्स। हाँ जी, वाइंडिंग अप, वेरी गुड, बताइए। अच्छा, और कंपनी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनर होता है कंपनी में, अच्छा मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स। म्यूचुअल एजेंसी किस में है? पार्टनरशिप में होती है, कंपनी में नहीं होती। पास लग रहा है चेहरे पास, है ना। अब चलते हैं डिफरेंस पार्टनरशिप वर्सेस एचयूएफ। यहाँ तो कंपनी के हुए ना, ठीक है, आगे से चलते हैं, बताइए कोई डिफरेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस नहीं। हाँ, क्रिएशन, पार्टनरशिप कब क्रिएट होती है? बाय वे ऑफ एग्रीमेंट, और एचयूएफ बाय बर्थ। हाँ कुछ बताएंगे? नहीं, लायबिलिटी बताइए, वेरी गुड। हाँ हाँ, किसकी अनलिमिटेड होती है? पार्टनर्स की। अच्छा, उसकी अनलिमिटेड होती है, बाकियों की लिमिटेड रहती है। बाकी को को पार्टनर्स कितनी लिमिटेड? उनके शेयर्स, वेरी गुड। हाँ ये सिंपल सा पकड़ो, नंबर ऑफ मेंबर्स। हाँ, पार्टनरशिप में 50 और वहाँ पर अनलिमिटेड। डेथ ऑफ अ पार्टनर है कुछ ऐसा, देखना बेसिस में है। अच्छा है, बताइए। ये भी कंफर्म कर लो ना कि हमको कंफर्म है या नहीं। हाँ बताइए, बात नहीं करनी इधर। हाँ, पार्टनरशिप में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो मे बी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाए और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, बट इन एचयूएफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पास। बताइए। वेरी गुड, कर्ता के कार्य बाइंड करते हैं। हाँ जी, माइनर कैपेसिटी, वेरी गुड, बताइए। पार्टनरशिप में माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, बेनिफिट उठा सकता है, किसकी कंसेंट से? वेरी गुड। एचयूएफ में माइनर को पार्टनर बन सकता है। वेरी गुड, बताइए। सर जो पार्टनर्स होते हैं वो अकाउंट चेक कर सकते हैं कब? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। हाँ, बट एचयूएफ में क्या होता है? कोई राइट नहीं है ना। हाँ नेक्स्ट, इंटरेस्ट। हाँ बताइए। चलिए, विद दिस नोट हमने डिफरेंस पढ़े, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एचयूएफ। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कहना है। ओनरशिप, ओनरशिप मतलब ओनरशिप किसी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी। सपोज एक पीस ऑफ लैंड है, उसमें 50% मेरा हिस्सा है, 50% मेरे भाई का हिस्सा है, तो वो प्रॉपर्टी को ओनरशिप है या क्या ओनरशिप है इसमें? एक पीस ऑफ लैंड है, 50% मेरा हिस्सा, 50% ब्रदर का है, ओनरशिप है या पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप नहीं है, क्यों?
चलो दूसरा क्वेश्चन, लैंड नहीं है, बिल्डिंग है, 8 माले की बिल्डिंग है, मैं बोल रहा हूँ 4 माले मेरे हैं, 4 माले मेरे ब्रदर के हैं, और हमने रेंट पे चढ़ा रखे हैं, ओनरशिप है या पार्टनरशिप है? रेंट आता है, पैसा कमाई करता है। हाँ जी, बिजनेस नहीं है, रेंट कमाना बिजनेस नहीं है। अच्छा पढ़ते हैं, ओनरशिप फॉर्मेशन, ओनरशिप में अराइज आइदर फ्रॉम agreement or by operation of law, such as by inheritance. Suppose ये बिल्डिंग हमारे फादर साहब की है, उन्होंने हमें दे दिया एक विल बनाई, विल, तो क्या ये हमने कमाई है, हमने एक्वायर करी है, क्या हमें मिली है? हाँ मिली है, तो ठीक है। बट पार्टनरशिप ऐसा कुछ सुना था हमने? अच्छा पार्टनरशिप भी क्या एग्रीमेंट से होती है? ऑपरेशन ऑफ लॉ से भी होती है पार्टनरशिप, पढ़ा है कुछ? ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब कुछ काम कर रहे हैं, है ना, बना तो घी रहे हैं, और घी किससे बनता है? मलाई वगैरह से, है ना, और उसमें मावा भी निकल रहा है, तो ये मावा निकल रहा मतलब ऑपरेशन ऑफ लॉ। कर कुछ और रहे हैं, बाई प्रोडक्ट कुछ और भी हो रहा है, इट मीन्स ऑपरेशन ऑफ लॉ, राइट। कर कुछ और अच्छा काम रहे, बन गई क्या? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में ऐसा कहीं सुना था कुछ? नहीं। पार्टनरशिप तो जब ही होती है जब दो लोग मिलके बैठते हैं, मतलब एसोसिएशन ऑफ टू, जुड़ते हैं अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, ऐसा नहीं ऑपरेशन ऑफ लॉ में इतना। ठीक है, आगे चलना है। पार्टनरशिप ऑलवेज अराइज आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ठीक है, इम्प्लाइड एजेंसी, अ पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, अ co-owner is not an agent of other co-owner. अच्छा, nature of interest, community of interest, which means that profit and loss must be shared. अच्छा, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है? लिखा गया एंड मतलब प्लस दोनों, है ना। प्रॉफिट भी मस्ट क्या करना पड़ेगा? शेयर, और लॉस भी क्या करना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं पड़ा था। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल या शेयरिंग ऑफ लॉस? प्रॉफिट लिख लीजिए कॉन्ट्राडिक्टरी, लॉस पे लिखिए कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन। हाँ, हमें एग्जाम में अगर डिफरेंस आए, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप वर्सेस ओनरशिप, तो क्या लिखना पड़ेगा? यही लाइन लिखनी पड़ेगी जो पढ़ रहे हो, ठीक है। बट ये लॉ नहीं है, ये क्या है? डिफरेंसेस है। समझ में आ रही है बात? लॉ क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल, शेयरिंग ऑफ लॉस लिख लीजिए कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन, कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं इसमें। अच्छा, co-ownership does not necessarily involve sharing of profit or and losses। कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, a share in partnership is transferred only by पूछ के consent of other। ठीक है, मैं अपना 25% शेयर बेचना चाह रहा हूँ, जो मेरी पार्टनरशिप, बेच लो, इससे पूछो। बट जहां पर हम दोनों भाई ने एक पीस ऑफ लैंड लिया था, 1 करोड़ की वैल्यू थी इसकी, 50 लाख मैंने दिए, 50 लाख उन्होंने दिए, मैंने आधी जमीन बेचना चाहा, क्या मुझे दूसरे भाई से पूछनी? Ownership may be transferred his interest right in the property without consent। चलिए आगे चलने से पहले मुझे बताएंगे ओनरशिप में कौन कौन से वर्ड मिसिंग हैं आउट ऑफ 5।
एक एक करके चलते हैं। एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन है? नहीं है, जुड़े नहीं है, नहीं है 2 पर्सन, 2 तो पर्सन है ना, जुड़े नहीं है, प्रॉपर्टी लेने के लिए नहीं जुड़े, जुड़े तो है, जब तो ओनरशिप है। अच्छा, एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन है? हाँ है। एग्रीमेंट है? पढ़िए लाइन क्या लिखे फॉर्मेशन में, ओनरशिप में अराइज फ्रॉम, पता कैसे चलेगा मैं 50% का ओनर हूं? कहीं लिखित रूप में होना तो चाहिए। हाँ, तो एग्रीमेंट है। हाँ, ऑपरेशन वैल्यू चलेगा, ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें एग्जांपल दिया इनहेरिटेंस, है ना। इनहेरिटेंस में भी जो चीजें मिलती हैं फोरफादर से, कैसे मिलती हैं? या तो रजिस्टर्ड विल से मिलती हैं कि हमारी इच्छा है हम ये चीज आपको दें, या वो आपके कुछ कह के जाते हैं, कहीं लिख के जाते हैं, बोल के जाते हैं, तभी तो मिलती है। नहीं तो पता कैसे चलेगा ये चीज इसको मिलनी है, ये चीज इस बेटे को, इस बेटी को मिलनी है? कहीं लिखित रूप में तो होना चाहिए, जिसे आप बिल बोलते हो, है ना। तो एग्रीमेंट इज मस्ट। यस। ओनरशिप, पता कैसे चलेगी आपकी ओनरशिप? आपने थोड़ी ना कमाई है, आपके फोरफादर ने कमाई है। में मतलब होता है एग्रीमेंट से भी, और ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब इनहेरिटेंस में भी आपके लिखित रूप में होना चाहिए। या मे का मतलब ये नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। हाँ, तो एग्रीमेंट है क्या? बिजनेस? नो। लिखिए प्रॉफिट मस्ट है, प्रॉफिट मस्ट है ओनरशिप में? नो। लिखिए म्यूचुअल एजेंसी? नो, बिग नो। तो 3 प्लस मिस हो गए, कौन कौन से? बिजनेस, प्रॉफिट, म्यूचुअल एजेंसी। अच्छा, एसोसिएशन में कितने थे? आप क्लब में अलेक्जेंडर क्लब का एग्जांपल लिया था, कितने थे वहां पे? देख के तो सभी बता देते बेटा, है ना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप पढ़ के आए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट है आपका कॉन्सेप्ट, बस पेज नंबर 9 पे आइए, फटाफट से मूव कीजिए। पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन। एसोसिएशन अभी तक किस किस के बीच डिफरेंस पड़ा? कंपनी, पार्टनरशिप, एचयूएफ, पार्टनरशिप, क्लब, पार्टनरशिप, ओनरशिप। आप पढ़ रहे हैं? ठीक है, मीनिंग तो नहीं पढ़ना पार्टनरशिप का, सेक्शन 4 ही लिखा होगा, ठीक है। एसोसिएशन का पढ़ते हैं। एसोसिएशन इन्वॉल्व आउट ऑफ सोशल कॉज एंड देयर इज नो नेसेसरी मोटिव टू अर्न एंड शेयर प्रॉफिट। अच्छा, ये बिजनेस के उद्देश्य से नहीं, सोशली वर्क करने के उद्देश्य से बनाई जाती है। ये प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से नहीं, सोशल वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। अच्छा, द इंटेंशन इज नॉट टू एंटर इन अ बिजनेस और गेन्स। कौन कौन से प्लान मिसिंग हुए? एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन है, हाँ। एग्रीमेंट है, डीम्ड है, इम्प्लाइड है। अच्छा, बिजनेस लिखा है? नहीं है, लिखिए बिजनेस। प्रॉफिट है एसोसिएशन में? नहीं। म्यूचुअल एजेंसी? यस या नो? क्या लगता है आपको? एनजीओ हो गई ना एसोसिएशन मतलब? लिखिए एग्जांपल एनजीओ। एक ने एक्ट करा सब लायबल, सब ने एक्ट करा सब लायबल, एक ने एक्ट करा प्रिंसिपल कैटेगरी में, दूसरा एजेंट बन जाएगा। एनजीओ में नहीं होता ऐसा। तो म्यूचुअल एजेंसी? चलिए एग्जांपल, पार्टनरशिप टू रन अ बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट, मेंबर ऑफ चैरिटेबल सोसाइटी, रिलीजियस एसोसिएशन और एन इम्प्रूवमेंट स्कीम, बिल्डिंग कॉर्पोरेशन। ये एग्जांपल बता रहा है आपको,
है ना? हाँ, चैरिटेबल सोसाइटी एग्जाम्पल है, रिलीजियस एसोसिएशन एग्जाम्पल है, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ ऑफ योर पीपल्स, ये सारे एक एग्जाम्पल है किसके? एसोसिएशन। ठीक है, इसे हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो क्या किस नाम से जानते हैं? एनजीओस, राइट? इनका उद्देश्य बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमाना है, इम्प्रूवमेंट करना है। व्हाट इम्प्रूवमेंट? हाँ, सोशल लाइफ इम्प्रूव करना इनका उद्देश्य होता है। चलिए, क्लब और एसोसिएशन, क्लब में मेंबर्स की होती है और एसोसिएशन में बाहर वाले लोगों की। दोनों में लाइफ ही इम्प्रूव हो रही है। क्लब में अपनी हो रही है मेंबर्स की, और एसोसिएशन में बाहर वाले लोगों की। ठीक है, ये उस दिन भी बताया था। चलिए, नाउ विद दिस नोट हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है, और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं जो हम देख रहे हैं अभी, सभी की सभी होमवर्क में चले जाते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन में फटाफट से निकालिए। कितने बच्चों ने क्वेश्चन करे हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अच्छी बात है, नॉर्मल है ना? हाँ, मतलब नॉर्मल चीजें होती हैं इधर इधर। अगर हमारे साथ नॉर्मल चीजें हो रही हैं तो ठीक है, हम नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक बार नहीं 2-3 बार लिखने की जरूरत है एक आंसर। ठीक है, अच्छा, बस बात नहीं। नाउ पेज नंबर आ रहे हैं आप मेरे साथ 367, फटाफट से सभी बच्चे। थ्री सिक्स सेवन। चलिए, केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। यही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसे यहीं से कुछ पूछेगा, इसी तरह के क्वेश्चन से पूछेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आ जाए, राइट? चलिए पढ़ते हैं। 2021 दिसंबर में एक क्वेश्चन आया, मतलब ये ट्रेंड 2020 से स्टार्ट हुआ है केस स्टडी का, इससे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन का था। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन आया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर द पार्टनरशिप। इंडिविजुअल केस है 1 2 3 4 5 6, हर एक केस को इंडिविजुअली डिस्कस कर लीजिएगा कि ये पार्टनरशिप होगी या नहीं। अगर नहीं होगी तो कौन सी फॉर्म होगी जितनी आपने पढ़ी है, कौन से प्लस मिसिंग है इसमें वो बताइएगा, राइट? होमवर्क है आपका, कितने मार्क के लिए आया? 6 मार्क, तो हर एक के लिए 1 मार्क। अभी क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे, जनरल क्वेश्चन। सर, ये जो 6 इंडिविजुअल केसेस दे रखे हैं, 6 इंडिविजुअल केसेस हैं, तो हर एक केसेस के लिए वही फॉलो करना है, प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन। मतलब 6 बार मैं प्रोविजन लिखूं, 6 बार फिर एनालिसिस और कंक्लूजन लिखूं, राइट? समझ लो ना क्या कह रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है? एक बार प्रोविजन लिख देंगे, फिर एनालिसिस सबका अलग अलग कर देंगे, आप कर सकते हो। बट एडवाइस रहेगा अभी स्टार्टिंग में, क्या 6 बार जब लिखोगे ना तो आपको रिटेन हो जाएगा सब कुछ, है ना? एग्जाम में यही करना है, एक बार प्रोविजन फिर डिस्क्राइब करते चलिए जाइएगा, ठीक है? चलिए आइए आगे। 2023 में क्वेश्चन आया, दिसंबर 2023, 6 मार्क का क्वेश्चन है। पढ़ते क्या लिखा है, स्टेट गिविंग रीजन वेदर द फॉलोइंग आर द पार्टनरशिप एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932।
3 केसेस हैं, 2-2 मार्क के हैं, 6 मार्क। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। कुछ पार्टनर्स बोले हैं जैसे हम करते हैं क्वेश्चन, कुछ और बताया वो क्या कर रहे हैं, देखिएगा कौन से पिलर मिसिंग है, ये सारे के सारे पिलर लग रहे हैं। और हाँ, एक और बात, अगर आप कोई भी डीमिंग प्रोविजन लगा रहे हैं लॉ में तो वो ऑल्टरनेट वाइज होगा। कैसे, थोड़ा समझता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल एक बच्चे ने भी पूछी थी मेरे से, सर अगर मैं डीम्ड कर रहा हूं कि एग्रीमेंट पिलर मिसिंग है और मैं डीम्ड कर रहा हूं कि एग्रीमेंट पिलर इज एग्जिस्ट, तो मेरी पार्टनरशिप बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 2 ऑल्टरनेट होंगे। जब आप आंसर राइट करेंगे तो आप लिखेंगे ऑल्टरनेट 1, हम डीम करते हैं कि एग्रीमेंट पिलर इज एग्जिस्ट, आंसर ये रहेगा। फिर ऑल्टरनेटिव 2 कि हम डीम करते हैं कि एग्रीमेंट पिलर इज, तो ये नहीं कि जो आप डीम कर रहे हो वो सही है, ठीक है। वहां 2 ऑल्टरनेट हैं। ये इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, एंटायर बिजनेस जहां भी आपका मन करेगा ना डीम करने का, वहां 2 आंसर लिखेंगे, ऑल्टरनेट 1 इस तरह, ऑल्टरनेट 2 इस तरह, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे सर, ठीक है। ये भी होमवर्क रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 2024 जून में आया क्वेश्चन, 4 मार्क का आया। लास्ट का पढ़ते हैं। इफ सो व्हाट द ऑप्शन आर अवेलेबल टू क्यू एंड आर, जिससे हमें ये पता चल जाए कि वो बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या आपको केस स्टडी पढ़ के समझना आएगा, ठीक है। होमवर्क है, अभी लिखिएगा, लिखेंगे क्या करेंगे, आंसर क्यों पढ़ रहे, लिख के लाओ ना पहले। चलो 2024 सितंबर एग्जाम में क्वेश्चन है, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप इन 1932 आंसर द फॉलोइंग। अच्छा, नीचे कह रहा है एडवाइस गोपाल वेदर ही इज लायबल टू सुंदर एंड माधव फॉर द अफोर्सेड लायबिलिटी ऑफ द फर्म। 3 मार्क्स, बस यहाँ खत्म हो जाता आपका यूनिट 1, ठीक है। कर लेंगे, आज ज़्यादा होमवर्क नहीं है, इसको कीजिएगा, अच्छी तरह कीजिएगा। चलिए, आपका यूनिट 1 खत्म हो जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। कल से स्टार्ट करेंगे यूनिट 3, ठीक है। ऐसे नहीं कि हमें सीक्वेंस में ही पढ़ना है, हमें समझ के पढ़ना है चीज़ों को, ठीक है। चलिए।